हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतना प्यार और सपोर्ट देने के लिए। तो चलो बच्चों, आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे बिल्कुल अच्छे और टॉप क्वेश्चंस। आप लोग कैसे? एकदम बढ़िया। चलो, बहुत अच्छी बात है अगर आप लोग बढ़िया है। विद्युत आवेश, कूलाम का नियम, विद्युत क्षेत्र मतलब समझना, इलेक्ट्रिक चार्ज, कूलाम्स लॉ एंड इलेक्ट्रिक फील्ड के जो न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, जो आपके एग्जाम में यहां से इन चैप्टर से, इन टॉपिक से जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आते ही आते हैं, उन क्वेश्चंस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। इससे पहले हम 3 पार्ट आपको कंप्लीट करवा चुके हैं। जिसने नहीं देखा, पूरी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर आप आई बटन पर देख सकते हो, या जाके आप प्लेलिस्ट पूरी मैंने बना दी है, उस प्लेलिस्ट में जाके आप देख सकते हो। ठीक है, तो बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, आप मिस मत कीजिएगा, अच्छे से कीजिए, बहुत ही सुपर क्वेश्चन होंगे आपके लिए। ठीक है, तो ठीक, चलो तो आप देखते हैं बच्चों बिना देरी के साथ फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट स्लाइड में देखिए बच्चों। अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। समझना कितना सुपर और अच्छा क्वेश्चन है आपके लिए। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इतना इंपोर्टेंट है, चाहे वो आपका हिंदी मीडियम हो, चाहे वो आपका इंग्लिश मीडियम हो। ठीक है, तो बच्चों हिंदी में लिखा है, मैं आपको टोटल इन इंग्लिश कन्वर्ट करके बताऊंगा, समझिएगा। 2 बिंदु आवेश है, मतलब 2 पॉइंट चार्ज है। ठीक है, जिसमें से फर्स्ट है आपका चार्ज कितना, +9e, सेकंड वाले पर आपका चार्ज है प्लस का e। एक दूसरे से मतलब दोनों, जैसे ये चार्ज है, जैसे मैं आपको बताऊं, पहले समझा दूं उसके बाद में बनाता हूं। ठीक है, क्या है, एक दो आपके पॉइंट चार्ज है। फर्स्ट वाले पर आपका चार्ज कितना है, प्लस का 9e, सेकंड वाले पर है आपका प्लस e। एक दूसरे से 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर, मतलब दोनों एक दूसरे से कितनी, 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पर स्थित है, मतलब रखे गए हैं। ठीक है, इनके बीच एक आवेश Q को रख दिया जाता है, मतलब इनके बीच में ये वाला चार्ज और ये वाला चार्ज, इसके बीच में एक और अदर चार्ज, मतलब कोई अनदर चार्ज और रख देते हैं। ठीक है, तो वो कहां रखा जाए कि उसका जो बल है, उस पर जो फोर्स है वो न लगे, मतलब ये बैलेंस पोजीशन में हो। ठीक है, तो सर अब हम करें तो करें क्या, जब इस पर कोई फोर्स ना लगेगा तो इन्हें बैलेंस पोजीशन में तो बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए बच्चों, इसकी सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। बहुत ही सुपर मस्त क्वेश्चन है बच्चों, बहुत ही सुपर। ठीक है, ठीक है, समझना बच्चों क्या है, 2 बिंदु आवेश मतलब 2 पॉइंट चार्ज है। जैसे एक पॉइंट चार्ज आपका ये है और एक आपका ये, इस पर बच्चों आपका है +9e और इस पर है प्लस का e। ठीक है, क्लियर। अब ये बताइए, दोनों पर ये चार्ज है, इस पर ये है, इस पर ये, मतलब दोनों आपके पॉइंट चार्ज है। इस पर +9e है, इस पर है प्लस का e चार्ज। अब क्या करना है, दोनों ही डिस्टेंस कितनी है बच्चों, 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस है, डिस्टेंस। ठीक है, इतनी डिस्टेंस पर रखे गए बच्चों। यहां से अगर आपसे कोई पूछे कि इन दोनों के बीच में फोर्स कौन सा जनरेट होगा, अट्रैक्शन फोर्स जनरेट होगा या रिपल्सन फोर्स जनरेट होगा, मतलब आकर्षण बल होगा या प्रतिकर्षण बल होगा, तो मेरे बच्चों का तुरंत जवाब आएगा सर इसमें रिपल्सन फोर्स होगा, प्रतिकर्षण बल होगा। कैसे होगा, क्योंकि यहाँ पर आपका पॉजिटिव चार्ज है और इस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। जब दोनों पर पॉजिटिव होता है, मतलब सेम चार्ज होता है, तो वहां पर आपका रिपल्सन होता है। क्लियर, आ रहा है समझ में? ओके, तो अब देखिए बच्चों, 16 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे इनके बीच में कोई अदर, मतलब कोई और चार्ज, कहीं भी हम एक और चार्ज रख देते हैं, ये Q चार्ज रख देते हैं। कहां रखा जाए, अब ये ना पता है कि मैंने इसके बीच में रख दिया, कहीं भी रख दिया, लेकिन डिस्टेंस नहीं पता है मेरे को कितनी डिस्टेंस पर रख दिया। ठीक है, रखा जाए कि उस पर कोई फोर्स ना लगे, ठीक है, बैलेंस पोजीशन में आ जाए। तो मैंने यहां से यहां तक की डिस्टेंस मैंने x मान ली, यहां से यहां तक की x, तो ये वाली डिस्टेंस क्या होगी, टोटल में से ये वाली माइनस कर देंगे, ये वाली निकल आएगी, तो 16 - x, ये डिस्टेंस निकल आएगी। ठीक है, अब मेरे प्यारे बच्चों, अब करेंगे क्या, इस पर फोर्स कोई नहीं लगेगा। ठीक है, बैलेंस पोजीशन में होंगी, मतलब F1 निकाले बच्चों, तो F1 किसके, इस वाले के लिए, इस वाले के लिए। ठीक है, इन दोनों के लिए निकालें, मतलब यहां पर A है, यहां आपका B है
और यहाँ हमने डाल दिया कोई पॉइंट सी डाल दिया, ठीक है, सी पॉइंट डाल दिए। तो पहले हम निकालेंगे किसके लिए, फोर्स ए और सी के लिए, ए सी के लिए, ठीक है। तो फॉर्मूला क्या होता है, जब मैंने दो आपको चार्ज दिए हों, दो आपके चार्ज हों, दो आवेश दिए हों, तो फॉर्मूला क्या होता है कूलम्ब्स लॉ का, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू क्या है 9e, Q2 की वैल्यू क्या है Q है, अपॉन r, डिस्टेंस r स्क्वायर, तो ये डिस्टेंस क्या है x, तो x का स्क्वायर हो जाएगा। यही हो गया, क्लियर है, आ रहा है समझ में बच्चों, बिल्कुल आएगा। तो यहां तक हो गया, मैंने सर इसे डाल दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ठीक है। अब इसके और इसके बीच में मतलब सेकंड वाले के लिए एफ बी सी, तो इसके लिए भी फॉर्मूला वही लगेगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 की वैल्यू क्या है, Q1 की वैल्यू जैसे E है और इसकी क्या है Q है, और अपॉन में डिस्टेंस 16 माइनस x का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा डिस्टेंस ये। अब क्या है, ये दोनों, इसे मैंने डाल दिया इक्वेशन नंबर सेकंड। कोई भी फोर्स जनरेट ना हो, मतलब बैलेंस पोजीशन में, संतुलन की अवस्था में, ये दोनों कैसी हैं बच्चों, बैलेंस पोजीशन में, संतुलन की अवस्था में। जब संतुलन की अवस्था होगी, बैलेंस पोजीशन होगी, तो आपको क्या करना होगा, एफ ए सी इक्वल टू एफ बी सी, दोनों को इक्वल कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों, दोनों फोर्स को हम इक्वल कर देंगे। तो ये वाला फोर्स आपका क्या 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और 9e³ अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इसी तरीके से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और फॉर्मूला क्या है EQ अपॉन 16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही हो जाएगा। आ रहा है समझ में बच्चों। तो देखिए बच्चों, यहां से E से EQ से EQ कट हो गया, इससे ये कट हो गया, तो आपके पास बचेगा क्या 9/x स्क्वायर अपॉन या 1/16 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे हम इस तरीके से नहीं लिख सकते, हमें डिस्टेंस निकालनी है, इसके बीच एक आवेश कहां रखा जाए, मतलब जो Q चार्ज है वो कितनी डिस्टेंस पर रखा जाए, किस पर फोर्स ना लगे, मतलब ये दोनों बैलेंस पोजीशन में आ जाए, ठीक है। तो वो हमें डिस्टेंस निकालनी x, ठीक है। तो हम इसे ऐसे नहीं लिख सकते 3/x का होल स्क्वायर, क्योंकि 3 का स्क्वायर करेंगे 9x का, ये हो जाएगा। इसी तरीके से 16 माइनस एक्स और इसी तरीके से पूरी का होल स्क्वायर। अब क्या कर दें, बोथ साइड स्क्वायर, स्क्वायर से हट जाएगा स्क्वायर, तो आपका क्या हो जाएगा 3/x इक्वल टू 1/16 माइनस एक्स, इस तरीके से हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई जब करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा बच्चों, क्या निकल के आ जाएगा x इक्वल टू, इसका इसमें 40, इसका इसमें क्या 48, इसमें करेंगे तो माइनस का 3x, ये इधर लेके आइए, तो x प्लस 3x इक्वल टू 48, देन 4x इक्वल टू 48, देन मैंने डिवाइड किया तो कितना आ जाएगा 12, तो मतलब 12 सेंटीमीटर x जो डिस्टेंस निकल के आ गई बच्चों, x इक्वल टू 12 सेंटीमीटर पर जो आपका चार्ज है वो 12 सेंटीमीटर डिस्टेंस से रखा जाएगा। मतलब ये जो है ना प्लस 9e चार्ज है, प्लस 9e जो चार्ज है आवेश है, इससे 12 सेंटीमीटर पर अगेन मतलब कोई अदर चार्ज रखा जाएगा, Q आवेश रखा जाएगा, तो वो जो है उस पर कोई फोर्स नहीं लगेगा, मतलब उसका जो फोर्स है, जो आवेश है, वो जो आपका बल है वो बैलेंस की पोजीशन में आएगा, संतुलन की अवस्था में। तो यहां तक क्लियर हुआ, क्वेश्चन आया समझ में, अच्छा क्वेश्चन था एकदम। चलो तो देखते हैं आप बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर सेकंड। समझना भाई, इतना अच्छा क्वेश्चन है, बहुत सुपर है। बस हिंदी और इंग्लिश में फर्क होता है। क्वेश्चन आपकी चाहे वो कोई भी बोर्ड हो, यूपी बोर्ड, बिहार बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, चाहे कोई भी हो, उड़ीसा बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन सेम वही होता है, बस लैंग्वेज का डिफरेंस होता है, कहीं हिंदी होती है, कहीं इंग्लिश होती है। तो कोई बात नहीं, मैं दोनों लैंग्वेज में कन्वर्ट करके बताऊंगा, ठीक है, और समझ में भी आएगा आप लोगों को, तो डोंट वरी। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, एक अल्फा कण जिस पर, एक अल्फा कण है, ठीक है, एक आपका अल्फा पार्टिकल है,
अगर किसी बच्चे को प्रॉब्लम होती है, समझ में नहीं आता है, हिंदी से इंग्लिश में समझ नहीं आता या इंग्लिश से हिंदी में समझ नहीं आता, कमेंट करके बता दिया करो, तो फिर मैं और ज्यादा कन्वर्ट करूंगा, ठीक है। अगर नहीं आता, पहली बात मुझे उम्मीद है कि एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है, एक एक लाइन आपको क्लियर हो जाती है, चाहे वो हिंदी की हो चाहे वो इंग्लिश की हो, ठीक है। तो एक आपका अल्फा कण है, अल्फा पार्टिकल है, जिस पर 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आवेश है, चार्ज आपको दिया है, एक आपका अल्फा पार्टिकल है, ठीक है। तो मैं लिख लूं चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, चार्ज ऑन अल्फा पार्टिकल, अल्फा पार्टिकल पर चार्ज कितना है, ये है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम। एक सोने के परमाणु के नाभिक से, एक सोने का परमाणु है, मतलब समझना, इसका सॉल्यूशन जब करें ना तब आपको जहर लगेगा क्वेश्चन की, हाँ कि इस क्वेश्चन में जहर है, कुछ घुला हुआ है इसके अंदर, ठीक है। जैसे एक चार्ज आपका ये है और एक चार्ज आपका ये, इस पर चार्ज क्या है, अल्फा पार्टिकल का, ठीक है, बोले तो अल्फा कण है, उस पर चार्ज कितना है 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम, इस पर चार्ज है। एक सोने का परमाणु है, एक सोने का आइटम है, ठीक है, सोने बोले गोल्ड, ठीक है, जिसकी डिस्टेंस नाभिक से 12 × 10⁻⁻5 मीटर की डिस्टेंस पर, ये डिस्टेंस आपको दी है 12 × 10⁻5 मीटर डिस्टेंस है इन दोनों की, ठीक है। यहां तक क्लियर। अब देखना और समझना, सोने के परमाणु का नाभिक अल्फा कण पर कितना बल लगाएगा, सोने वाला मतलब जो गोल्ड वाला है, ये वाला है सोने वाला, ठीक है, ये गोल्ड वाला है, ठीक, और सोल्ट कर दिया है बाबा, गोल्ड वाला है ना, जो सोने वाला है, गोल्ड सोने वाला है, इस पर कितना फोर्स लगाएगा। तो अब दिमाग लगाना, सोने पर चार्ज कितना होगा, आपको अल्फा पार्टिकल पर चार्ज आपको हमेशा याद रखना इतना होता है, लेकिन सोने पर चार्ज कितना होगा वो आपको पता होना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चे, आप जानते हो Q = क्या होता है, Ne होता है। तो N, इसमें N क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, सोने की परमाणु क्रमांक एटॉमिक नंबर कितना है बच्चों 79, इंटू E की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। तो इस पर हो जाएगा 79 × 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। इतना चार्ज होता है बच्चों गोल्ड पर, इतना होता है अल्फा पार्टिकल पर, मतलब इतना सोने पर होता है, इतना अल्फा पार्टिकल पर। थोड़ी तबीयत अच्छी नहीं है, लेकिन गले में क्या है, खिचखिच है, हिचकिच है, ठीक है, तो कोई बात नहीं, आपको समझ आएगा, डोंट वरी, आई एम सॉरी। आगे देखिए, यहां तक क्लियर हुआ। अब आपको क्या निकालना है, फोर्स निकालना है, फोर्स निकालना है, वही कह रहा है कि कितना फोर्स लगेगा, कितना बल लगेगा, कितना बल। तो अब आपको सब कुछ दिया है, कूलम्ब्स लॉ, कूलम के नियमानुसार, अकॉर्डिंग टू कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। फोर्स F = 1/4πε0 Q1 Q2/r², यही होता है फॉर्मूला। इसकी वैल्यू कितनी होती है 9 × 10⁻⁹। Q1 की वैल्यू, ये Q1 है आपका, ठीक है, और ये आपका क्या है Q2 है, ठीक है, Q2। तो Q1 की वैल्यू, ये Q1 की वैल्यू कितनी है 3.2 × 10⁻⁻19। Q2 की वैल्यू क्या है 79 × 1.6 × 10⁻⁻19 अपॉन r², डिस्टेंस ये है, तो 12 × 10⁻⁻5, तो इसी तरीके से 12 × 10⁻⁻5। अब क्या करना है मेरे बच्चों, आपको सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करेंगे रे देवा रे देवा, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो डोंट वरी, परेशान ना होने का, आपको सॉल्व भी बता दे। पॉइंट हटाइएगा, पॉइंट हटाइएगा, नीचे 2 जीरो बढ़ाइएगा, इस तरीके से। अब देखते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करके कितने बच्चे कमेंट बॉक्स में आंसर देते हैं। इसका आंसर किस में आएगा, न्यूटन में, तो आंसर यहाँ पे, ठीक है।
सॉल्व करना आपका काम है। मैंने आपको कॉन्सेप्ट बता दिया है कि इस तरीके से ये क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में इसका आंसर सॉल्व करके, अगर इतनी आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं तो 12th क्या, आप 12th स्टैंडर्ड में हो बच्चों, क्लास 12th में, तो ये क्वेश्चन आप सॉल्व करना आपका काम है। इतनी कैलकुलेशन आनी चाहिए, है ना। तो कमेंट बॉक्स में सॉल्व करके आंसर कमेंट कीजिएगा। चलो देखते हैं अब बिना देरी के साथ। अगर सॉल्व कराने में बैठ जाऊं तो थोड़ा टाइम हो जाएगा, लॉन्ग वीडियो हो जाएगी, क्वेश्चन ज्यादा नहीं हो पाएंगे, तो इसलिए मैं अदर एक और क्वेश्चन लेके आता हूं, ठीक है। तो चलो देखते हैं अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड। देखिए बच्चों अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, समझना क्वेश्चन नंबर 3। इतना अच्छा और बढ़िया क्वेश्चन, इच्छा मतलब अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए बच्चों क्या है, दो आवेश, समझना दो आवेश मतलब दो आपके चार्ज है, कितना है, फर्स्ट वाले पर है +2.4 माइक्रोकूलम, सेकंड वाले पर है -2.4 माइक्रोकूलम। सर यहां से दिमाग में एक बात आई कि एक पर कितना है प्लस का, एक पर क्या है नेगेटिव, मतलब पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो देख लीजिए रे बाबा, देख लीजिए क्या है क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इस पर चार्ज, इस पर चार्ज, इस पर कितना है +2.4 माइक्रोकूलम, इस पर कितना -2.4 माइक्रोकूलम चार्ज एक दूसरे से 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर दूरी पर स्थित है। ओहो, इन दोनों की जो डिस्टेंस है रे देवा वो कितनी है, 2.5 इंटू 10⁻³ मीटर, इन दोनों की डिस्टेंस। दो चार्ज है, जैसा कि क्वेश्चन ने बोला मैंने तुरंत फटाक से कर दिया, जैसा कि आपको भी लग रहा है। और अच्छे से करना क्वेश्चन को, अगर आपने एक बार समझ लिया अनलिमिटेड हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए हो जाएगा रे देवा, लाइफ टाइम के लिए, ठीक है। तो आगे समझना, इस पर चार्ज कितना है +2.4 माइक्रोकूलम, इस पर है -2.4 माइक्रोकूलम। तो बच्चों ये क्या बन गया आपका, द्विध्रुव बन गया, इलेक्ट्रिक डायपोल बन गया, ठीक है सर। फिर आगे समझिए, इस द्विध्रुव से 0.30 मीटर की डिस्टेंस पर निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है निरक्षीय स्थिति में। अब निरक्षीय स्थिति मतलब इक्वेटोरियल पोजीशन के लिए इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है रे बाबा, अरे बाबा फिजिक्स वाले बाबा, क्या होता है, सोचिए सोचने पे आ रहे, आपने सोचने की बात क्या सर, वही वाला है, वो वाला E = 1/4πε0 P/r3। क्या होता है E, देखो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, E = 1/4πε0 P/r3। ये होता है किसके लिए, निरक्षी के लिए, ठीक है, निरक्षी के लिए, इक्वेटर के लिए होता है। अक्षर पोजीशन के लिए क्या होता है, अच्छी स्थिति में, उसके लिए 2p हो जाएगा। तो मेरे बच्चों इसकी वैल्यू आप जानते हो, r डिस्टेंस भी आपको गिवन है 0.30 मीटर, लेकिन p की वैल्यू आपको गिवन है क्या, नहीं है। p की वैल्यू निकालिएगा तो p = क्या होता है, q × 2d, यही होता है। तो चार्ज कितना है सर, ये है 2.4। अब ये माइक्रोकूलम में है, माइक्रोकूलम को किस में चेंज करेंगे, कूलम में, तो 10⁻⁻6 इंटू 2d डिस्टेंस ये रही 2.5 इंटू 10⁻⁻3, ठीक है। अब क्या करना रह गया बच्चों, अब आपको रह गया सो क्या रह गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई करिए। कैसे करें मल्टीप्लाई, या इतना ही रहने दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे को, इतना ही रहने दीजिए, ठीक है। इतना हमने P की वैल्यू निकाली, अब हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, और वो भी निरक्षीय स्थिति में, ठीक है। तो निकालिए E = 1/4πε0 की वैल्यू 9 × 10⁹, P की वैल्यू ये निकाल ली हमने 2.4 × 2.5 इंटू ये कितना और ये कितना हो जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, ये 3 और ये 9 अपॉन डिस्टेंस क्या है r3 0.30 इंटू 0.30
ठीक है, ऐसे इन 0.30 मतलब 3 बार आर क्यूब है ना, 3 टाइम लिख दिया मैंने। अब क्या है, वैलिडिटी दे दिया बच्चों, इससे ये कट हो गया। यहां पर देखिए कैसे सॉल्व करें सर, कैसे सॉल्व करें, ऐसा कीजिए, इसमें 1 2 1 2 1 2, ठीक है, ये पॉइंट हटाए, जीरो के इससे कोई फर्क पड़ता है, नहीं पड़ता ना, ठीक है, ये पॉइंट से ये पॉइंट हट गया, इससे फर्क नहीं पड़ता है, तो इससे ये हट गया, ठीक है, इतना बचेगा। अब देखिए 3 का 3 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 हो जाएगा, 9 से ये 9 कट हो गया, ठीक है, ये पॉइंट हटाइएगा बाबा, ऊपर ये 25 हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 25, और नीचे ये पॉइंट और हटाइए तो ऊपर 1 2 जीरो और चले जाएंगे, तो 1 0 से ये 1 0 से ये वाला जीरो कट हो गया, क्या 3 का इसमें यहाँ कितना हो जाएगा 8 का इसमें 5 में मल्टीप्लाई कीजिए तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा E इक्वल टू 8 × 40, 8 दूनी 10 और 4 14, 40 8 दूनी 16, 16 4 20, इतना, इसका इसमें गया 200 और 10, मतलब इतना निकल के आ जाएगा बच्चों न्यूटन पर कूलम। किसके लिए निकल के आएगी, ये आपकी अक्षीय इक्वेटोरियल के लिए निकल के आ रही, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इतना तो आपका यहां तक हो गया, ठीक है। अब वो क्या कह रहा है, द्विध्रुव को 90 डिग्री पर रोटेट कर देते हैं। पहले द्विध्रुव कैसा था, किस तरीके का डाइपोल, इक्वेटोरियल के लिए निकाला, तो इक्वेटोरियल के लिए इसी तरीके से होता है ना, यहाँ पर P पॉइंट होता है, यहाँ A, यहाँ B, यहाँ O पॉइंट, ठीक है, ये 90 डिग्री है, तो 90 डिग्री पर पहले ही था, अब 90 डिग्री और रोटेट कर देते हैं यहाँ से ये, तो ये किस पोजीशन में बन जाएगा, अक्षीय पोजीशन में बन जाएगा, मतलब अच्छी स्थिति में बन जाएगा। और अच्छी स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अच्छी स्थिति में, अच्छी में अक्षीय पोजीशन के लिए इक्वेटोरियल का क्या होता है 2 टाइम होता है, उसमें कितना होता है 2 टाइम, तो 2 का इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 4000 न्यूटन पर कूलम आंसर हो गया। चाहते आप सॉल्व कर सकते थे, क्या फॉर्मूला 1/4 2p/r³, तो सब वैल्यू वही पुट करते, यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई होता है। यार याद रखिए रिलेशन क्या, आपका अक्षीय के लिए E अक्षीय स्थिति में अपॉन निरक्षीय स्थिति में, इन दोनों का रेशियो जो होता है वो क्या होता है 1/2, सॉरी 2/1, पहले 2 होता है ये, तो इन दोनों का ये रेशियो होता है। तो जब ये उधर जाएगा तो अक्षीय में जो होगा वो इक्वेटोरियल का 2 गुना होता है, निरक्षीय में जो होगा, अच्छी स्थिति में जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो निरक्षीय की 2 टाइम होती है। तो यहाँ तक ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। चलो, तो आई होप कि यहाँ तक सभी क्वेश्चन क्लियर हुए। चलो देखते हैं आप बिना देरी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट स्लाइड में। देखिए बच्चों, अब आया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। समझना बच्चों, अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही सुपर। हर एक क्वेश्चन अलग हटके होगा और कुछ आपके लेवल का होगा, ठीक है। तो समझिएगा किस तरीके से करते हैं इसे सॉल्व। एक विद्युत द्विध्रुव है, मतलब एक आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल है जिस पर आपका इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, एक विद्युत द्विध्रुव है, उस पर 10⁵ न्यूटन पर कूलम के विद्युत क्षेत्र में, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है, जिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगता है 10⁵ न्यूटन पर कूलम में 30 डिग्री के कोण पर रखा गया, मतलब कितने डिग्री एंगल पर रखा गया है 30 डिग्री एंगल पर रखा गया है, और उस पर 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर का बल आघूर्ण, मतलब टॉर्क उस पर कितना लग रहा है बच्चों, टॉर्क बल आघूर्ण कितना है 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर। देन आपको क्या निकालना है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है। क्या निकालना बच्चों, इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट। चलो भाई निकालते हैं सर। तो सबसे पहले इसके सॉल्यूशन की ओर चलते हैं। तो जो आपको क्वेश्चन में गिवन है बच्चों, सबसे पहले लिखिए गिवन दैट, दिया है क्या, विद्युत क्षेत्र मतलब E इक्वल टू आपको दिया है 10⁵ न्यूटन पर कूलम, एंगल कितना दिया है बच्चों, थीटा इक्वल टू 30 डिग्री, देन न्यूटन मीटर बल आघूर्ण, मतलब टॉर्क इक्वल टू 6 × 10⁻24 न्यूटन मीटर, टॉर्क दिया है।
देन इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालना है, तो फॉर्मूला क्या होता है, वी नो दैट, हम जानते हैं कि क्या बच्चों, टॉर्क इक्वल टू होता है पीई साइन थीटा। क्या होता है, टॉर्क इक्वल टू पीई साइन थीटा। हमें सर निकालना क्या है, हमें निकालना पी की वैल्यू, तो ये किस में है, या फिर ना करो तो आप यहां से टॉर्क की वैल्यू कितनी है, 6 × 10⁻⁻24 इक्वल टू पी तो निकालना है, ई की वैल्यू कितनी है 10⁵ साइन 30 हो जाएगा, ठीक है, थीटा की वैल्यू। अब मैं क्या करूंगा, यहां से 6 × 10⁻⁻24 और इक्वल टू p × 10⁵ इंटू ये 1/2 हो जाएगा। ये इधर ट्रांसफर कीजिए इधर, तो इधर ट्रांसफर करेंगे तो 6 का इसमें करेंगे तो 12 इंटू, ठीक है, ये इधर आएगा तो कितना हो जाएगा 10⁻⁻29 हो जाएगा, और इक्वल टू में क्या हो जाएगा p। कैसे, ये देखिए इधर पॉजिटिव इधर आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस दोनों नेगेटिव हो जाएगा, तो p इक्वल टू हो जाएगा 12 × 10⁻⁻29, और इसका यूनिट क्या होता है, कूलम्ब आंसर। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आपको दिख जाए, कहीं भी दिख जाए क्वेश्चन को उड़ा देना, ठीक है, एकदम टक। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो आएगा, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 एंड जो भी है उसका आप कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिएगा। सुपर क्वेश्चन होंगे, देखते हैं कितने बच्चे उसका सही आंसर देने वाले हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट राइट में। देखिएगा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6, देखिए कितना सुपर क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और इन क्वेश्चंस का आप लोग कैसे कमेंट में आंसर देते हो वो हम देखते हैं। अगर किसी बच्चे पर ये क्वेश्चन नहीं हो रहा है तो मैं अगली जो नेक्स्ट पार्ट आएगा उसमें आपको ये क्वेश्चन कवर करा दूंगा, लेकिन कोशिश जरूर करना, अगर ना कर पाओ कमेंट बॉक्स में रिप्लाई जरूर देना, सर आप कराइए मैं करा दूंगा, ठीक है। अगर हो जाए तो कमेंट बॉक्स में आंसर, ठीक है। देखिए मैं समझा रहा हूँ, हिंदी में लिखा है, इंग्लिश में भी कन्वर्ट करके बता रहा हूँ। 5 × 10⁻⁸ कूलम्ब बिंदु आवेश, मतलब एक पॉइंट चार्ज है, चार्ज कितना दिया 5 × 10⁻⁸ कूलम्ब, ठीक है। कितनी डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इतनी होगी, मतलब कितनी डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो 450 वोल्ट पर मीटर होगा। मतलब आपको वो बताना है कितनी डिस्टेंस, डिस्टेंस आपको निकालनी है, आर निकालनी है, क्या चार्ज आपको गिवन है, ठीक है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है, देन आपको आर निकालनी है, डिस्टेंस, कितनी डिस्टेंस पर इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो आपका इतना हो जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट वाला आप आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। क्वेश्चन 12 इतने में आ गया, ठीक है। एंड क्वेश्चन नंबर 6, हीलियम नाभिक है, मतलब हीलियम न्यूक्लियस है, के कारण उसमें 1 एंगस्ट्रॉम डिस्टेंस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। हीलियम न्यूक्लियस, हीलियम जो नाभिक है, हीलियम पर चार्ज कितना होता है, तो मेरे प्यारे बच्चों याद रखना, हीलियम पर जो भी चार्ज होता है वो 2e होता है, ठीक है, चार्ज ऑन हीलियम, मतलब हीलियम पर जो आवेश होता है वो 2e होता है। अब तो जान गए e की वैल्यू कितनी होती है, तो चार्ज क्लियर, डिस्टेंस आपको दी है r = 1 एंगस्ट्रॉम, एंगस्ट्रॉम को मीटर में चेंज करना 1 × 10⁻⁻10 मीटर। अब आपको क्या निकालना है, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, e की वैल्यू निकालनी है। देखते हैं कितने बच्चे इसका आंसर देते हैं। तो ये आई होप कि ये क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6 आप लोगों को समझ आया होगा, और अगर समझ आया तो कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिए, ठीक है। हम वेट करेंगे आपके आंसर का कि हाँ हमारे इतने प्यारे स्टूडेंट ने कि इसका आंसर सही दिया है। अगर नया हो तो मैं इसका क्वेश्चन, जो दोनों क्वेश्चन है वो नेक्स्ट स्लाइड में कवर करा देंगे। तो ये सीरीज आपकी जो चल रही है वो आपको समझ आ रहा है सब कुछ, आई होप कि सब कुछ समझ आ रहा है। तो अगर समझ आ रहा है तो लाइक बटन पर प्रेस कीजिए एंड वीडियो को शेयर कीजिए, और फिर आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ओके, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।